गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। और आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। मैं लीना शर्मा। और बताइए सब। हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं लीना शर्मा और आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मुझे कमेंट में किसी ने पूछा है कि क्या आप क्रच के बिना चल सकते हैं। तो मैंने क्रच ना एक्चुअली जब मैं 9th क्लास में थी तब से मैंने क्रच लेनी शुरू की है। तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा यूज्ड हो चुकी हूँ। मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्रच जो है मुझे लगता ही नहीं कि मैं क्रच यूज़ कर रही हूँ। वो मेरा एक बॉडी पार्ट जैसा है। मतलब मैं शायद सपने भी देखती हूँ ना, और सपने में भी अगर कुछ ये है कि मैं कहीं चल रही हूँ, जा रही हूँ, तो मेरी क्रच मेरे सपने में भी रहती है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि मतलब हाँ, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत रहता है कि इधर उधर सपोर्ट लेके, है ना। बट वो बहुत ही ज़्यादा अनईजी है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो क्रच से बहुत ही ईजी है लाइफ मेरी। मतलब इजी तो नहीं, बट फिर भी जैसी है उस हिसाब से अच्छी है। क्रच से बहुत हेल्प हो जाती है मुझे चलने में। और फोन में क्लैरिटी का बहुत ही इशू है। इधर उधर बिल्कुल लाइट के सामने रखना पड़ता है फोन। और मैंने जो है कैलिपर भी यूज़ की है। जब मैं बहुत ही छोटी थी तब जो है कैलिपर पहनती थी मैं। और मेरे पैर के ऑपरेशन भी हुए हैं, 2 ऑपरेशन हुए हैं। एक घुटने के पास से, एक एड़ी के पास से 2 ऑपरेशन हो चुके हैं पैर के। तो मैंने उस टाइम भी जो है कैलिपर पहनने की कोशिश की थी, बट वो मुझे फिट नहीं हुए। और तब जब बचपन में जब छोटी थी तब मैंने वो कैलिपर पहनी थी, तो एक बार मेरी मम्मा जो है काम कर रहे थे, वो काम कर रही थी मेरी मम्मा स्टोव के ऊपर जो है कढ़ी बन रही थी। और मैं वहीं से मतलब पास आउट हो रही थी, जा रही थी उधर से, और मेरा कुछ बैलेंस बिगड़ गया और मैं उसके ऊपर गिर गई। मतलब कढ़ी जो है बिल्कुल उबलती हुई, और मेरा जो है मेरा जो राइट हैंड है ना, वो पूरा जल गया था। इतने बड़े बड़े उसमें पूरे जो फाले होते हैं ना, वो हो गए थे। और काफ़ी टाइम लगा था ठीक होने में भी। तब से शायद बचपन में तो शायद मुझे एक डर बैठ गया था। मैंने शायद फिर से इतना मुझे याद भी नहीं है, शायद फिर मैंने यूज़ नहीं की कैलिपर, घर वालों ने भी नहीं पहनाई। और फिर मैं ऐसे पैर पे हाथ रख कर ही चलती थी। बट वो बहुत ही टफ होता है पैर पर हाथ रख के चलना। आप मतलब ऐसे झुक जाते हैं ना, झुक के चलते हैं, सामने से कौन आ रहा है, उसमें दिक्कत होती है आपको चलने के लिए। घर में तो ठीक है, आप कैसे भी मैनेज कर ही लेते हैं चीज़ों को। बट आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो फिर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। बहुत ही मुश्किल है इस तरह से चलना। बट क्रच से जो है ना, एकदम सीधे ऐसे स्ट्रेट, जैसे आप वीडियोस में मुझे देखते हैं, मैं स्ट्रेट चल लेती हूँ। और मतलब क्रच से तो मतलब जो है ना, इसको मैं सिर्फ ऐसे लगा के भी कई बार, जैसे मेरे दोनों हाथ में भी सामान होता है ना कई बार, तो फिर मैं थोड़ा सा वैसे भी वॉक कर लेती हूँ क्रच को बिना पकड़े भी। मतलब पैर से थोड़ा सा उसको मैनेज कर लेती हूँ कि दोनों हाथ में सामान है, तो थोड़ा सा वॉक करना है तो मैं वो भी कर लेती हूँ। तो क्रच के बिना तो मैं सोचती ही नहीं हूँ अब मेरी लाइफ को। हाँ, काफ़ी मतलब इससे भी परेशानी है, क्योंकि ये हर टाइम मेरे अंडर आर्म में लगा रहता है ना, तो वहाँ जैसे जख्म हो जाता है ना, रात दिन एक जगह आपको मतलब वो चीज़ जो है बार बार ऐसे 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 होती है, अप एंड डाउन होता है। तो स्किन जो है ना पूरी, और जो उधर जो मांस रहता है हमारा, वो पूरा वहाँ से जैसे हट के और अंदर जैसे हड्डी हो गई है, तो वो काफ़ी चुभता है हाथ में, ज़्यादा वॉक करना पड़े तो। घर में ठीक है, मैनेज हो जाती चाहिए, लेकिन आपको एक लंबी वॉक है, कुछ काम है, तो फिर बहुत परेशानी होती है, छिल जाता है, उसकी रगड़ लगती है बार बार चलने में, तो उससे काफ़ी परेशानी भी है। तो मैं जो ये मेरे क्रच है ना, इसका ये जो कपड़ा रहता है, ये इसको मैं ना खुद घर में ही इसको सिलाई करती हूँ मेरे हाथ से। मैं अभी इसका मुझे ये चेंज करना है कपड़ा, तो मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगी मेरा, अगर आप बोलेंगे तो। क्योंकि जो ये मार्केट से जो स्टिक ये क्रच आती है, और इसके ऊपर जो मार्केट का लगा हुआ रहता है ना, तो वो उसमें बहुत मतलब इतना वो सॉफ्ट नहीं होता है।
और वो बहुत जल्दी है ना, जैसे इस पे प्रेशर रहता है पूरा ही बॉडी का, तो बहुत जल्दी दब दब के वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो फिर मैं इसके ऊपर जो मेरी पुराने दुपट्टे हैं ना, उसको रैप करके फिर एक अच्छा सा कोई कपड़ा लेके पूरा उसको पूरा सिलाई करती हूँ, सुई से सिलाई करती हूँ। और इसके बिना तो इम्पॉसिबल सी है लाइफ। मतलब मैं शायद मैनेज भी मेरी फैमिली को इसी तरीके से कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे इसका सपोर्ट है। क्योंकि जो अब हैंडीकैप इंसान हैं उनको अपने ही काम करने में इतनी परेशानी होती है, अपना सेल्फ का ही। और फिर मेरी तो फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं ना, तो मुझे उनके भी काम करने पड़ते हैं। तो बिना इसके सपोर्ट के तो नहीं कर सकती। और कोई सवाल है तो आप पूछिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी जवाब देने की, है ना। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपकी लाइफ में भी मुझ जैसे कुछ लोग हैं, उनकी कहानी जो है मेरी कहानी से कुछ मिलती हुई है, तो अपना सपोर्ट कीजिए। और बाय बाय।